सच सच बता भूमि, क्या छुपा रही तू मुझसे? दी मैं कुछ नहीं छुपा रही। कल मैंने तुझे बता दिया था ना सब सच। मुझे पहले से पता था कि ऋषि भाई आत्मदहन करने वाले। मुझे नकली लिक्विड लाने के लिए कहा था, पर मैंने गलती से उन्हें असली लिक्विड दे दिया। मैंने ऋषि भैया को मार डाला। उससे बड़ा सच क्या हो सकता है? और अच्छा, तो ये सारे निशान रस्सी के कल आए ना, और कल तुम मुझे बुलाकर किसी काम से फिर खुद गायब हो गई। कहाँ थी तुम? क्या हुआ था? और ये सब निशान कहाँ से आए तुझे? ये चूड़ी के निशान है। चूड़ी अटक गई थी हाथ में, उसके निशान है। भूमि झूठ बोलना बंद कर। देख, तुझे मुझे सच सच बताना होगा ना। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम पता नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर प्रॉब्लम पता है तो ही मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी ना। इसलिए प्लीज मुझे सच सच बता भूमि, क्या हुआ है? दी मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर इतने दिनों बाद क्यों मुझे सच बताया? अभी कल ही क्यों तुझे लगा कि हाँ मुझे दी को जाके सच बताना है? दी मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुझे सच बता दूंगी तो तू मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं डर गई थी वो, इसीलिए मैंने नहीं बताया पहले। भूमि देख, तू मेरी बहन है। हाँ मैं तुझसे गुस्सा हो सकती हूँ, शायद हूँ भी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी मैं तुझसे नफरत करती हूँ। या इसका ये मतलब थोड़ी ना तू मुझे कुछ बता नहीं सकती। भूमि भूमि देख, तू मेरी बहन है, तुझे लड़ना आना चाहिए। अगर मैं गुस्सा थी तो सामना करती ना मेरा, सहती मेरा गुस्सा। ऐसे मुझसे छुप के बातें छुपा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं सच पता लगा के रहूंगी। अगर तूने ऋषि की मौत के बारे में अपनी बहन को बताया या बताने की कोशिश भी की तो हम तेरी बहन को ही मार देंगे। मैंने तुझे बताया ना, यही सच है कि ऋषि भैया ने मुझसे नकली लिक्विड मांगा था और मैंने उन्हें असली लिक्विड दे दिया गलती से। यही सच है और यही मेरा सबसे बड़ा बोझ है। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल तू मुझे माफ कर देगी इस बात के लिए, पर मैं खुद को कैसे माफ करूं? अच्छा ठीक है, अब तू जा, जाके पढ़ाई कर अच्छे से, सीधी किताब से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूमि अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है, पर क्या और क्यों? सुमन जी, सुमन जी। नरसिंह भैया, सुमन जी क्या? पता नहीं तीर्थ भैया, सुबह से दिखी नहीं है। अच्छा, आप जाइए। ठीक है। ये सुबह सुबह सुमन जी कहाँ चली गई? शायद भूमि से मिलने गई होंगी। जिस टॉप की वो उन्होंने शांति से बात की हो भूमि से। ये देविका तो मेरे लड्डू के पीछे ही पड़ गई। उसकी खुशियां उजाड़ना चाहती है वो। भगवान जाने ऐसा क्या है उस फाइल में जो देविका ने लड्डू के पापा जी को दी है। जो भी फैसला लेंगे पापा जी ही लेंगे। इसके पहले कि वो कुछ करे, मुझे लड्डू को समझाना होगा। लड्डू के पापा जी भी बाहर गए हुए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। लड्डू जी माँ। क्या बात है, बीवी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई तो तू परेशान हो गया? तेरे माथे पे शिकन आ गई? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सुमन जी का फोन नहीं मिल रहा था, काफी देर से ट्राई कर रहा था, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई। वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। बात तो कभी भी बड़ी नहीं होती, सीधी होती है। बात ये है कि तू सुमन को मिस करता है, क्योंकि उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है और तेरे दिल में भी। जब वो घर पर नहीं होती तो तुझे घर खाली लगता है और तेरा दिल भी। माँ हूँ तेरी, अच्छी तरह समझती हूँ। देख लड्डू, सुमन इस घर की लक्ष्मी है, उसी से इस घर की खुशियां बनेंगी। गीतू, एक बात बताइए। क्या? आप तो सुमन को नापसंद करती थी। तो ये मूड में बदलाव कैसे? समझदार इंसान वो होता है
जो समझ के साथ अपनी पसंद बदल ले। और तेरी गीतू दिखाती नहीं है, लेकिन है बड़ी समझदार। लड्डू, सुमन से अच्छी पत्नी तुझे नहीं मिल सकती। वो है तो तू है। तेरे अधूरेपन को उसका प्यार पूरा करता है। वो जो तुझे इज्जत देती है, उससे तेरा स्वाभिमान बढ़ता है, तेरा हौसला बढ़ता है। वो जिस दिन चली जाएगी ना, उस दिन तेरे दिल में जो खालीपन होगा, उसे तू कभी भर नहीं सकेगा। तेरी माँ हूं मैं, तुझे तुझसे बेहतर जानती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। ये जो तेरी 6 महीनों की जिद है ना, उसे छोड़ दे लड्डू। सुमन तेरा आज है, तेरा कल है, तेरी खुशी है, तेरा सच है। तो ये प्लानिंग चल रही है। ऋषि भैया ने मुझे नकली लिक्विड लाने के लिए कहा था, पर मैंने गलती से उन्हें असली लिक्विड दे दिया थी। असली लिक्विड? पर उस दिन तो सुमी, देखना बेटा, लिक्विड खत्म होने आया है। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। कितना है? आधा ही है, आज खत्म हो जाएगा। हाँ, आज का काम चल जाएगा। अभी मैं सराफा जा रही हूँ, सराफा से आते ले आऊंगी। घर में लिक्विड था ही नहीं ना, स्टोर में था, वो तो मुझे लाना था। तो भूमि ने असली लिक्विड दिया कैसे जब कोई लिक्विड था ही नहीं? भूमि 100% झूठ बोल रही है। उसने ऋषि को असली लिक्विड नहीं दिया। ये क्या कैसे हुआ? मुझे मिलने आ रही थी, किसी ने पीछे से ठोकर मार दी। भूमि उस दिन भी मुझे कुछ बताने आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसी दिन रेवा को भी गुलशन ने किडनैप किया। लेकिन गुलशन रेवा की किडनैपिंग करेगा क्यों? वो तो देविका भाभी की हर बात मानता है। तो चल क्या रहा है? भूमि ने मुझे बुलाया, बुला के खुद गायब हो गई। फिर उसके हाथ पे वो रस्सी के निशान। कहीं भूमि को कोई धमका तो नहीं रहा है? या फिर कहीं रेवा की किडनैपिंग और भूमि का एक्सीडेंट मिले हुए तो नहीं है? कोई कनेक्शन? कहीं गुलशन? मुझे गुलशन से बात करनी होगी, क्योंकि हर चीज, हर सवाल गुलशन पे आके रुक रहा है। पति की इजाजत के बगैर पति के पीठ पीछे पट्टी बढ़ा रही है, चाबी लगा रही है बेटे को, मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैंने सलाह दे रही हो ना तुम कि वो लड़की जो है चाट वाली, इसके साथ रहने के लायक है, ये बता रही है। देविका देखो, कॉल करके बताना पड़ेगा यहाँ जो भी हो रहा है। हेलो दीदी, आपने जो प्लान बनाया था ना, उसमें ना गीतांजलि आंटी अपने आप ही आकर फंस गई। और उसके साथ साथ ना इस वक्त तेज भी फंस चुका है। और नमकीन का पारा ना ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। एक्चुअली क्या हुआ ना, दीप और गीतांजलि आंटी को सुमन के फेवर में बात करते हुए अंकल ने खुद सुन लिया। इमेजिन। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ है ना। अब बस नमकीन उसी तरह रिएक्ट करे जैसा मैं सोच रही हूँ। ऐसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कैसा प्रेशर थी? कुछ नहीं, तू बस वहाँ पर ध्यान रख। ओके ओके। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो बस। हाँ, तेरी माँ तो सच्चाई की मूरत है। उसे पता है कि वो जो चाट वाली है ना, बहुत गुणी लड़की है, तेरी बीवी बनने के लायक है। ऐसी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, यही तो समझा रही है।
तुम दोनों माँ बेटे कैसे उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे मालूम है। देविका ने सही कहा था पापा जी, ये जो तीर्थ है ना, तीर्थ भैया, ये मुकर जाएंगे अपने वादे से। 6 महीने के बाद ये वादा निभाएंगे नहीं। सही कहा था, छोड़ेगा नहीं तू उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। नहीं, क्या लगता है ये बेवकूफ हो गई तो हम भी बेवकूफ हो जाएंगे। 6 महीने बाद हम पिघल जाएंगे उस चाट वाली की चिकनी चुपड़ी बातों से, और तुझसे बोलेंगे अरे ना रे तीर्थ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणी लड़की है, छोड़ना नहीं, ऐसा कहेंगे तुझसे। नहीं पापा, यहाँ आप गलत हैं। जो मैंने आपसे वादा किया था मैं उसको जरूर निभाऊंगा। लड्डू, अगले 6 महीने में मैं सुमन जी को छोड़ दूंगा। ये वादा किया था मैंने आपसे, तो ये मैं निभाऊंगा पापा। प्लीज भरोसा रखिए मुझ पे आप। नहीं, मुझे कतई भरोसा नहीं है। जिस तरह से तू बर्ताव कर रहा है ना उस लड़की के साथ, तू नहीं छोड़ेगा तीर्थ। पापा मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। चल मान लेते हैं, लेकिन सुने, बाप हूं तेरा और ऊपर से व्यापारी, कहीं सुनी बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। लिखित चाहिए, तूने जो बोला है वो लिख कर दे। क्या मतलब? हर चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ रहा है? अखिल, वो पेपर ले आ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज तो कमाल ही हो गया। हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि चांद खुद ब खुद चलकर अंधेरी रात के पास आया है। हाँ सुम्मी, अरे बड़ी याद आ रही थी मेरी, मुझे बुला लिया होता ना, तेरे लिए तो मैं झील की सलाखें तोड़कर आ जाता। बकवास बंद कर गुलशन, और सच सच बता तूने रेवा को किडनैप क्यों किया? अरे सच्ची तो कहा था, झूठ कहाँ बोला है मैंने। अब तू अच्छे से जानती है कि देविका मित्तल कितनी पैसे वाली औरत है। उनके वहाँ तो पैसों की गंगा बहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में मैं भी थोड़ी बहुत हाथ धो लूं। मैं अच्छे से जानती हूँ गुलशन, तू देविका भाभी का चमचा है। कभी भी बिना किसी रीजन के उनकी बेटी को किडनैप नहीं करेगा। तो बता रीजन क्या था जो तूने रेवा को किडनैप किया? अरे सुम्मी, यही तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे पैसे की चमक दिखाई ही नहीं देती है। तो पैसे के लिए किया था किडनैप, और बिना पैसे लिए छोड़ दिया? मैं डर गया था ना कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। झूठ। सच बता गुलशन, तू रेवा के स्कूल के बाहर कर क्या रहा था? अरे सुम्मी, मेरी बात का यकीन कर। अब तू तो जानती है ना कि मेरी माँ मेरे से बात नहीं कर रही है। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब कहीं ना कहीं से तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ता ना। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना स्कूल के बाहर से बच्ची को किडनैप कर लूं। अरे बड़े घर की बेटी है, 2-4 करोड़ तो पॉकेट मनी मिल ही जाएगी मुझे। तो तू रेवा को ही किडनैप करने गया था? हाँ। अपनी शक्ल दिखा दी उसको किडनैप करते हुए। या तू इतना बेवकूफ है क्या, तुझे पता नहीं चलता कि वो तुझे पहचान लेगी? गुलशन, ये सारे झूठा किसी और के सामने बोलना। जब भी सच सच बता, तू रेवा को किडनैप करने तो उसके स्कूल के बाहर नहीं गया था, तो क्या करने गया था तू उसके स्कूल के बाहर? गुलशन, अब मैं तुझे और कुछ नहीं समझा सकता हूँ, तुझे जो समझना है तू समझ, मैं तुझे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा अभी। हाँ गुलशन, तू ना, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो निकलो। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? आप जानते मैं कौन हूँ? मैं पत्नी हूँ तीर्थ मित्तल की। जानते हैं तीर्थ मित्तल की पत्नी, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी भाभी कौन है। देविका मित्तल, गजेंद्र गुप्ता की बेटी। चलिए निकलिए, आइए। सच तो तू बताएगा मुझे।